यीशु ही आपका प्रभु, आपका स्वामी, आपका मुक्तिदाता है। वीजा वाले हाथ मत खड़ा करना अभी। जिन्होंने अपना जीवन पूरा यीशु को दे दिया, जिएंगे उसके लिए, मरेंगे उसके लिए, मेरा जीवन यीशु का, वो हाथ खड़ा करो। Everyone who has given their life to Christ, He alone is the Lord of their life. They will live and die for Him. You lift up your hands. Amen। तो तुम्हारे लिए मैं एक आयत बोलना चाहता हूं। Then I want to say something for you. क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। For you all are sons of God through faith in Christ Jesus. बाइबल कहती नहीं होगे नहीं, बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। The Bible doesn't say you will be, the Bible says you are sons of और God. अगर परमेश्वर की संतान हो तो परमेश्वर के वारिस और यीशु के निज वारिस हो। And if you are children of God, then you are heirs of God and co-heirs with Christ. सुनो, जो धर्म में है वो दासत्व के आत्मा के अधीन है। Those who are in religion are under the bondage of the spirit, spirit of bondage. जो दास है उसका और मालिक का जो रिश्ता है, उसके रिश्ते की नींव है विश्वास योग्यता। The foundation of the relationship of a slave and a master is faithfulness. किसकी विश्वास योग्यता? Whose faithfulness? दास की विश्वास योग्यता। The slave's faithfulness. आपके घर में एक नौकर है 40 साल से, You have someone working in your आपके house तो 40 इसके years. जैसा वफादार व्यक्ति कोई नहीं है। You say there is no one faithful और like एक this दिन guy. आप घर आए One day you come शादी home से from a wedding और आपने देखा कि वो सारे तिजोरी खाली कर रहा है। and you see he's taking everything out of your 40 साल तक वफादार था, क्या हुआ आज? 40 years he was faithful. What क्योंकि happened? वफादारी की नींव टूटी। क्या रखोगे उसे अपने घर में? Because the foundation of faithfulness is broken. Will you continue to अब वो employ him? आपका आज के बाद आपका दास नहीं होगा। He will not be your servant anymore. जो धर्म की आत्मा के अधीन है, वो दासत्व की आत्मा के अधीन है, वो डर में है। उसको नहीं पता मसीह ने मुझे ग्रहण करा है, अरे मर जाऊंगा तो क्या होगा, हाय हाय हाय। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि जब एक मसीह की मृत्यु होती है ना, तो भाई साहब एक साइड होते हैं स्वर्गदूत, एक साइड होती है दुष्ट आत्माएं। हाँ, Someone was telling me when a believer dies, then one side there are angels, the other side there are और demons. कई लोग क्यों मानते हैं इन स्टूपिड चीजों को? And why some people believe these stupid things? क्योंकि सुसमाचार नहीं गया अंदर। Because the gospel has not gone तो in. कह रहे अंत के समय में So see, in the last moment, अगर वो दुष्ट आत्मा की बात सुनता है if that man hears तो the वो demons, नरक जाता है, then he goes to hell. और अगर वो स्वर्गदूतों की सुनता है If he तो स्वर्ग listen, जाता है। if he listen to angels, he goes to heaven. हाँ, और मसीह जो क्रूस पे लटका वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया उसे। And the Christ that was on the cross, we rejected him.